कैसे भी सफ़ेद बाल हो, किसी भी उम्र में आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चाहे 20-22 की एज में ही सफ़ेद हो रहे हैं या फिर आप हो गए हो 50 से ऊपर, अगर आप ये जो रेमेडी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको इस्तेमाल करते हैं तो जैसा भी आप देख रहे हैं मेरे बाल बिल्कुल निहायती काले आपको नज़र आ रहे होंगे और साथ ही साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा घने भी हैं। तो मेरा एक भी बाल नहीं झड़ता है, इस वजह से इतने ज़्यादा घने हैं मेरे बाल। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, कहीं-कहीं से बाल ही बिल्कुल गायब हो गए हैं, जेंट्स लोगों के यहाँ से बाल गायब हो जाते हैं, तो इस रेमेडी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखोगे कि आपका जो हेयर फॉल है वो इंस्टेंटली बंद हो जाएगा, बालों का झड़ना, साथ ही साथ न्यू ग्रोथ होगी और जितने लंबे आप अपने बाल करना चाहते हैं उतने लंबे आपके बाल हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कि मेरे बाल कितने ज़्यादा घने काले लंबे हैं। तो कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अपने बालों को काला करती हूँ। और ये जो मेरे बालों का कलर है ये आज 1 या 2 दिन का नहीं, ये फॉरएवर के लिए ऐसे ही काले हो गए हैं। मतलब उम्र मेरी चाहे जो मर्जी हो, जितनी बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरे बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं हो रहे हैं। तो बस इसी रेमेडी का इस्तेमाल करके मैंने अपने बालों को इतना काला किया है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या है ये रेमेडी, कैसे आपको इसको बनाना है, पहले तो हम देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसको अपने बालों में अप्लाई करना है, कब शैम्पू करना है, सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें नहीं तो आप मिस कर जाते हो जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कैसे इस रेमेडी को हमने तैयार करना है। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ कलौंजी, जो भी आप देख रहे हैं तो ये कलौंजी है और मैंने इसका पाउडर बना रखा है। बाकी आप चाहें तो आप साबुत भी ले सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ों को हम पकाने वाले हैं। कुछ चीज़ें हम पका करके इस्तेमाल करेंगे और कुछ चीज़ें हम बिना पकाए इसमें ऐड करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना, पूरा नहीं देखते हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो और फिर बोलते हो कि भाई हम मुझे रिजल्ट नहीं मिले। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को अच्छे से समझ के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो सबको ही सूट नहीं करती, तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कलौंजी। जैसा कि भी आपने देखा 1 चम्मच के जितना मैंने कलौंजी यहाँ पे ले ली है। और आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर आपने पूरे बालों की लेंथ में लगानी है जो ये रेमेडी है तो आप क्वांटिटी को ज़्यादा भी रख सकते हैं। बाकी अगर आपको जैसे ऊपर ऊपर से बाल सफ़ेद आ रहे हैं, सिर्फ आपको स्कैल्प पे ही लगानी है तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को रख सकते हैं। बाकी और भी आइटम्स उसमें जारी है तो वीडियो को पूरा देख लें। और मैं इसको सिर्फ अपने बालों के स्कैल्प पे ही लगाने वाली हूँ, पूरी लेंथ में नहीं लगाने वाली, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा ही है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा काले हैं। और ये जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है आंवला। देखो जी, जो कलौंजी हमने ली, यहाँ पे कलौंजी में क्या क्या पोषक तत्व हैं जिससे कि आपके बाल, ये जो रेमेडी बन रही है ना, ये सिर्फ आपके बालों को काला करने का ही काम नहीं करेगी, इवन आपके बालों को बहुत ज़्यादा लंबा बना देने के लिए। मतलब बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारी बालों की लेंथ ना एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद बढ़ती ही नहीं है, बाकी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो आपके अगर बालों की झड़ने की समस्या है ना, तो इंस्टेंट आपको ये रिजल्ट देने वाली रेमेडी है। इससे पहले अगर आपने कभी भी इस्तेमाल की होगी कोई भी रेमेडी और इसको आप इस्तेमाल करके देखना, अगर आपको फ़र्क महसूस ना हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इंस्टेंट ये आपके बालों का झड़ना रोकेगी, बालों को घना बनाएगी और बालों को जितना आप चाहते हो उतना लंबा करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो कलौंजी है इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है जो नए बाल उगाने के लिए सहायक है। साथ ही साथ जो आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसको भी ये रोकने के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में है जो कि आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। विटामिन B12 है इसमें, B1 है, B2 है, मतलब बी ग्रुप की जो विटामिन है वो सारी इसमें पाई जाती हैं। विटामिन C भी है, जिंक भी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी हैं। तो इतने ज़्यादा फायदेमंद है। एंड इसके अलावा ये जो आंवला ले रखा है, तो आंवला के बारे में तो भाई बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे अगर बालों के लिए वरदान बोला जाए तो बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने आंवला को रेगुलर यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपके बाल, मैं कहती हूँ, कभी ज़िंदगी में झड़ सकते ही नहीं। और बाकी अगर हाँ, अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अगर आप आंवला का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल एक तो निहायती काले हो जाएंगे जैसे आप मेरे बाल देखते हैं, और बाकी झड़ते तो बिल्कुल भी नहीं है। तो विटामिन C होती है इसमें भरपूर मात्रा में। एंड अब इसके बाद देखिए जी, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाने वाला है वो क्या है, वो है ये रीठा का पाउडर। ठीक है, मैं पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ। इनकेस अगर आपको मार्केट में मतलब जो
कच्चा होता है ना, जैसे सुखा करके, जैसे अभी आंवला आपने देखा उसी तरह से मिलता है, तो और भी अच्छी चीज़ है। तो उसको आप ला करके घर पे आप इस तरीके से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो चीज़ें होंगी वो प्योर होंगी, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जो चीज़ें होती है हमारी प्योर नहीं होती है, उस वजह से भी हमें रिजल्ट अच्छे नहीं आते। अब ये जो रीठा होता है, यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, ये आपके बालों को ग्रो तो करता ही करता है, साथ ही साथ आपके बालों को ना ये नेचुरली साफ भी कर देता है। ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, मतलब ये भी गुणों से भरपूर है। एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं इसमें, तो ये आपको जरूर ले लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब जो इंग्रेडिएंट मैं लेने जा रही हूँ वो है शिकाकाई का पाउडर। ये देखिए, ये देखिए इस तरह की शिकाकाई होती है। तो अगर आपको मार्केट में कच्ची ही मिलती है, इन द सेंस कि सुखाई हुई मिलती है, तो आप वो ले सकते हैं। और अगर नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छे ब्रांड की चूज कीजिएगा ताकि किसी तरह के केमिकल्स या फिर मिलावट उसमें ना हो। तो यहाँ पे जितना आपने रीठा लिया था उतना ही आपको यहाँ पे शिकाकाई भी ले लेना है। और शिकाकाई सबसे ज्यादा विटामिन सी है इसमें, ए है। देखो विटामिन सी तो आपकी आंवला में भी भरपूर मात्रा में है, तो इसलिए ये जो कॉम्बो बन रहा है ना, ये आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक बार आप ट्राई जरूर कर लेना। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है शिकाकाई में, आयरन भी भरपूर मात्रा में है, विटामिन ए भी है, और ये आपके बालों को स्मूथ सिल्की शाइनी बनाए रखने के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके बाद अब देखो जी, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लेने जा रहे हैं वो क्या है। मैं यहाँ पे पाउडर फॉर्म में ही ले रही हूँ चीज़ों को, और आप अगर मिलती हैं तो आप ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर ताज़ा है तो भी कोई बात नहीं है दिक्कत वाली, आप ताज़ा भी ले सकते हैं। ये क्या है, ये है हिबिस्कस पाउडर, मतलब कि गुड़हल के जो फूल होते हैं ना उनका ये पाउडर है। इसलिए मतलब ये आपको थोड़ा पिंकिश पिंकिश नजर आ रहा है, यहाँ नजर नहीं आएगा, इधर देखिए आप जब मैं डालूंगी तो ये अगर इसके फूल है आपके पास, क्योंकि आजकल फूल खिले हुए हैं, तो आप इजीली वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4-5 फूल आप ले सकते हैं, फ्रेश अगर है तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी अगर अपने फूलों को सुखा करके रखा हुआ है तो आप वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो जी, गुड़हल के फूल जो है ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इनमें भरपूर मात्रा में होती है, साथ ही अमीनो एसिड भी होते हैं इसमें, विटामिन सी भी है, और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जैसे मिनरल्स भी हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसी चीजें भी इसमें भरपूर मात्रा में है, जो आपके बालों को एक तो ये मजबूत बनाए रखेंगे, और साथ ही साथ फिर आपके जो ये बाल हैं वो लंबे भी होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपको लेनी है वो क्या है, देखिए ये है कड़ी पत्ते, जो अगेन आपको आजकल मतलब कि बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते आपके घर के आसपास आपको मिल ही जाएंगे, नहीं है तो आप ये भी ऑनलाइन परचेज करके रख सकते हैं, मतलब ड्राई फॉर्म में। और फिर जब आपने लेने हैं तो लगभग 1 मुट्ठी के जितना आपको यहाँ पे ये कड़ी पत्ते लेने हैं। अच्छा, एक चीज आपने अगर नोटिस की होगी तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है आयरन का बर्तन, जैसा आप देख ही रहे हैं, लोहे का बर्तन लिया है, कोई कढ़ाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने तब लिया है क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें हैं, जैसे मैं बता ही रही हूँ आपको कि आंवला है, विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में है, बाकी शिकाकाई लिए हमने, इसमें भी विटामिन सी है, रीठा में है, आपका ये जो कड़ी पत्ता है ये तो गुणों का खजाना है। इसमें हर वो मिनरल्स हैं, हर वो विटामिन हैं जो कि आपके बालों को मजबूत बनाती हैं और लंबा करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीजें लेनी है, और लेनी है लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में जब आप लेते हो तभी इसमें गहरा काला कलर आता है, क्योंकि जो भी ये चीजें हैं जब ऑक्सीडाइज होंगी और आयरन के साथ इस बर्तन के साथ मिलेंगी तो एक गहरा काला कलर इन जो है ना रेमेडी के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आयरन का ही बर्तन में ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें रिजल्ट अच्छे आते हैं। इस कढ़ाई को प्लेस कर देना है आपने गैस पे, और इसके अंदर आपने ये देखिए इस तरीके से एक पूरा गिलास, ये देखिए मैंने एक शीशे का गिलास ही पूरा इसमें डाल दिया पानी का, और अब आपने ये चीजें पकानी है। ठीक है, अब ये कितनी पकानी है, ये आपने इतनी पकानी है, जो ये पत्ते आपने ले रखे हैं, ये जो कड़ी पत्ते हैं ना, आपको दिखेंगे कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं। बाकी जो आंवला हमने लिया था तो मैंने ड्राई फॉर्म में लिया है, पाउडर मैंने इसका नहीं बनाया था, ये मैंने खुद से सुखाया हुआ है। तो ये जो आंवला है ना, ये जब सॉफ्ट हो जाएगा तब तक आपने इसको पकाना है। तब तक ये जो चीजें ली हैं हमने, ये भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएंगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें पाउडर फॉर्म में है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आपने बस इसको पकाना है अच्छी तरह से। फिर आगे मैं बताती हूँ कि इसमें कच्चा आपको और क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो चीज़ें थी अच्छी तरह से पक चुकी हैं और रेमेडी हमारी रिड्यूस हो चुकी है अभी।
अब आपने क्या करना है कि इसे हमने छान लेना है, क्योंकि जैसे कड़ी पत्ता हो गया, बाकी जो हमने चीज़ें ऐड करी हैं तो वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, इसलिए अब आपको इसको अच्छी तरह से इस तरीके से आपने पहले रेमेडी को छान लेना है। छानने के बाद अब आपने वापस से इसको ट्रांसफ़र कर लेना है इसी कढ़ाई में। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। अब देखो जी, अच्छे रिजल्ट के लिए आपने क्या करना है कि इसको ओवरनाइट रखना है। और इसमें क्या ऐड करना है, इसमें आपने ऐड करनी है मेहंदी। अगर आप मेहंदी लगाते हो बालों में तो ही आपने ये करना है। जैसे अगर आप बालों में थोड़ा सा मतलब बरगंडी सा कलर आता है, इससे पक्का वाला कलर आएगा। जैसे मेहंदी में क्या होता है ना कि आप लगाते हो तो येलो येलो सा कलर आता है, जो कि कुछ ही देर में फिर आप शैम्पू वगैरह करते हो तो बालों से भी टपकना शुरू होता है उसी तरह का कलर। लेकिन जब आप इसमें इसे यूज़ करोगे तो ऐसे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आपका जो रिजल्ट होगा वो पक्का वाला कलर आपके बालों में आएगा और ब्लैक शाइन होगी उसमें, जैसे बरगंडी सा कलर होता है ना बिल्कुल एकदम, तो उस तरीके का कलर आएगा। तो मेहंदी अगर आप लगाते हो तो ही आपने ये ऐड करना है, अगर नहीं लगाते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो इसको फिर आपने इस तरीके से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसका मतलब थिक सा पेस्ट बना लेना है अपने बालों के अकॉर्डिंग और इसको छोड़ देना है ओवरनाइट। ओवरनाइट जब आप छोड़ोगे ना तो आप देखोगे सुबह कि बिल्कुल काला हो गया है सारा, ये पेस्ट भी काला हो गया है, कढ़ाई का कलर सारा मतलब बिल्कुल काला हो गया है। बीच में आप इसको घुमा भी सकते हो, जैसे अभी सोए नहीं हो तो थोड़ा सा मतलब कि इसको एक बार चला लो तो इसमें आयरन के सारे गुण आ जाएंगे एंड ये जो रेमेडी होगी आपकी बहुत ही ज़्यादा काली सी हो जाएगी और एकदम पक्का वाला कलर आपके बालों में इससे चढ़ता है। साथ ही साथ आपके जो बाल हैं वो ग्रो तो होते ही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मैंने दिखाई दी हैं। तो इसको हम ओवरनाइट रख देंगे और फिर मॉर्निंग में इसको लगाएंगे अपने बालों में। तो इस तरीके से रेमेडी आपकी हो गई है रेडी। और अगर ओवरनाइट आप इसको रख देते हैं तो आप खुद ब खुद देख के हैरान रह जाओगे कि रेमेडी का जो कलर है वो गहरा काला हो चुका है और उसी तरह का कलर आपके बालों में भी चढ़ता है। तो रेमेडी को अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है कि ग्लव्स जरूर ऐड कर लेने हैं। जैसे मैंने बता ही दिया कि ये कलर आपके हाथों के ऊपर भी चढ़ जाता है और फिर आप बहुत ज़्यादा अपने हाथों को साफ करते रहो लेकिन ये फिर भी उतरने का नाम नहीं लेता है, कुछ दिन तो मतलब ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए आपने ये चीज़ ज़रूर कर लेनी है। जिन लोगों ने नेल्स वगैरह बढ़ाए हैं तो वो भी ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कर ले। अब देखिए आपने क्या करना है कि इस रेमेडी को आपने पहले तो अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाना है। जड़ों में लगा करके क्या होगा, एक तो आपका इंस्टेंट हेयर फॉल रुक जाएगा, मतलब कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, पहली ही बार में आपको रिजल्ट दिखेगा। साथ ही साथ अब जो न्यू रूट्स आएंगी, जो आपके बाल जड़ों से ही सफ़ेद आना शुरू हुए हैं तो वो अब सफ़ेद नहीं उल्टा काले आएंगे। तो इसलिए आपको पहले इसको अच्छी तरह से अपने इस तरह से स्कैल्प में लगा लेना है। बाकी अगर आपकी लेंथ भी सफ़ेद हो चुकी है तो आप इसको ओवरऑल लेंथ में लगा सकते हैं। और अगर आपकी लेंथ सफ़ेद नहीं हुई है अभी, नए बाल देखो ऐसा होता है कि यहाँ से हमें सफ़ेद बाल उगना शुरू होते हैं, बीच से उगना शुरू हो जाते हैं, तो आप वहीं पे इनको कवर अप कीजिए। और बाकी स्कैल्प पे आपको इसको अच्छी तरह से मसाज ज़रूर कर लेना है। और स्कैल्प पे मसाज करने से आपकी जो स्कैल्प है उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और बाल जो है ना बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी आप लेंथ अचीव करना चाहते हो उतनी लेंथ आप अचीव कर सकते हो अगर इसका आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो। अब बात आती है कि आपको इसे हफ्ते में कितनी बार यूज़ करना है। तो देखिए जी, मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं इसको हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाती हूँ अपने बालों में। और आप जब इसको लगाएं तो आपने उसी दिन शैम्पू नहीं करना है। जैसा हमने इसमें इस्तेमाल किया था रीठा, तो रीठा नेचुरली आपके बालों को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। भले ही आपके बालों में ऑयल है, गंदगी है, डर्ट है, कुछ भी है, तो रीठा और आंवला आपके बालों को नेचुरली ही क्लीन करने का काम करता है। तो आपके बाल साफ़ हो जाएंगे, दिक्कत वाली परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बाकी नेक्स्ट डे फिर आप शैम्पू कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो तो उस दिन भी आप कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन अच्छे रिजल्ट चाहते हो ताकि ये जो पक्का वाला, जैसे मैंने बताया कि हाथों पे भी कलर चढ़ जाता है, तो ये जो पक्का वाला कलर है वो अच्छी तरह से चढ़ जाए और जो हमने रेमेडी को इस्तेमाल किया तो उसके जो गुण हैं, जितने भी गुण हैं वो आपके बालों की जड़ों तक जाएं, तभी आपने इसको मतलब कि नेक्स्ट डे शैम्पू करना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा चीज़ें कि किस तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है, किस तरीके से लगाना है और कितनी बार लगाना है। बाकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे दूंगी। तो आज के लिए कर रही हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।